मुझे नहीं पसंद स्कूल। अरे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं पसंद स्कूल? हमको भी कहाँ बचपन में पसंद होता है स्कूल, इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता रहता है, इसलिए बोल रहे हो क्या? अभी पता नहीं चलेगा, बाद में जाके सब सही लगेगा, जब आगे नौकरी लगेगी। ये टीचर्स ही होती है जो ज़िंदगी आसान बना देती है। नहीं दीदी, आपको नहीं पता, मेरे साथ वहाँ अच्छा नहीं होता। मुझे क्या अच्छा नहीं होता? मुझे नहीं जाना स्कूल। टीचर मुझे मारता है। आपको पता है सरकारी स्कूल में क्या होता है? अच्छा, क्या होता है बताओ? पढ़ाई नहीं होती स्कूल में, टीचर ध्यान नहीं देती और पढ़ाती भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, थोड़ी बहुत तो अंग्रेज़ी आती होगी, बोल लेते हो क्या कुछ? अरे वो राजू जो मैकेनिक के यहाँ काम करता है, उस हम दोनों टूटी फूटी अंग्रेजी ही बोल पाते हैं। तो मुझ में और उसमें क्या फ़र्क, क्या फ़ायदा इसे स्कूल जाने का? मुझे कोई स्कूल नहीं जाना। अच्छा विनोद, तो ज़रा बताना, जब तुम स्कूल जाते थे तो दिन में क्या क्या करते थे? क्या बताऊँ आपको। सुबह सुबह मैं बैग और बुक्स लेके जाता तो था, बट उसका कभी यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि पूरे दिन टीचर्स या तो गप्पे लड़ाते रहते थे या फिर खाना खाते रहते थे। कभी तो मेरे को वड़ा पाव लेने भेज देते थे और कभी समोसे। यही चक्कर में मेरा पूरा टाइम चला जाता था। ऊपर से स्कूल दारू का अड्डा बन गया है। बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल तक सब दारू पीते हैं। कोई फ़ायदा ही नहीं है स्कूल जाने का। ऊपर से बड़े लड़के आते हैं और मेरा टिफ़िन और किताबें चुरा के चले जाते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे। मैं दोबारा किताबें नहीं खरीद सकता। जब मैंने जाके टीचर से कंप्लेन की तो मुझे इतना मारा, मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसे स्कूल जाने का क्या फ़ायदा। इतना सब कुछ हो गया, तुमने घर पर नहीं बताया कभी? घर का तो अलग ही टेंशन है दीदी। माँ बेचारी पूरे दिन काम में लगी रहती थी और बाप वो सारी कमाई को पीने में उड़ा देता था। कभी कभी तो लगता है अच्छा ही है वो ऑफ हो गया। वैसे भी किसी काम का तो था नहीं। सुबह सुबह स्कूल में पिटो और फिर घर आके बाप मारता था, बहुत मारता था। इसीलिए माँ भी परेशान रहती थी। अब वो ऑफ हो गया है तो कम से कम वो एक टेंशन तो चली गई। बट माँ बेचारी बहुत काम करती है। ऊपर से मुन्नी का कौन करेगा। अच्छा, अचानक से स्कूल छोड़ दिया? माँ ने भी कुछ नहीं बोला? क्या कहती माँ। स्कूल यूनिफॉर्म और फीस के पैसे तो थे नहीं। कितना समझाया मास्टर जी को, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीने बाद तो माँ ने भी बोलना छोड़ दिया। इतनी शर्म आती थी मुझे, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। सुना है यहाँ नया एनजीओ आया है और वो एक नया स्कूल शुरू कर रहे हैं, वहाँ गए हो कभी? अरे वो, वहाँ तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ के सब लोग बहुत अलग हैं। हर बच्चे की इज्जत करते हैं। भरोसा किया जाता है हम पर। लड़कियां भी बेफिक्र होकर आ सकती है। इसीलिए तो मैं मुन्नी को भी यहाँ ले आया हूँ। सरकारी स्कूल में तो 6 साल की बच्ची तक का बलात्कार हो गया। किस भरोसे मैं भेजता वहाँ अपनी बहन को। यहाँ तो हम दोनों मन लगा कर अब अपने सपने को जी रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजी पढ़ने की ओर तुम्हारी इतनी रुचि है? हाँ, यही तो मेरा सपना है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना और फिर सीखना, ताकि मैं बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर सकूं। कौन बड़े लोग? अरे, आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो? आपको पता है उसके पास कितनी सारी गाड़ियां हैं? मैं उसी से दोस्ती करना चाहता हूँ। हर मैच के बाद उसको इतनी गाड़ियां मिलती हैं। अब सोचो उसको कितने ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ती होगी। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने से इसका क्या ताल्लुक? अंग्रेजी पढ़ूंगा तो वो मुझे जानेगा, वो मुझसे दोस्ती करेगा, मेरी बैटिंग बॉलिंग देखेगा और एक दिन मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा। यही मेरा सपना है। अरे, बड़े ही ऊंचे ख्वाब है तुम्हारे। तो विनोद ये बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम्हें ऐसे सरकारी स्कूल जाने को मिले जहाँ अच्छे टीचर्स हों और जो अच्छा पढ़ाए, तो क्या तुम जाओगे? नहीं, मुझे नहीं पसंद सरकारी स्कूल।